हाय बच्चों, वेलकम बैक टू टॉनिक ऑफ ट्रिक्स। लॉस ऑफ मोशन में मैंने कल आपको इक्विलिब्रियम तक पढ़ाकर छोड़ा था। आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो, फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन वाइज मैं समझा सकता हूँ, पर अगर मैं आपको इसे डिटेल में समझाना चाहूँ, जैसे सपोज ये एक बॉडी है, ये रखी हुई है, इस पर नीचे mg लग रहा, नॉर्मल कैंसिल कर रहा है, रखी हुई है। बट मान लो अगर ऐसे f में हम फोर्स लगाने लगे हॉरिजॉन्टली, तो तब क्या हो रहा होता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई भारी सामान है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो कभी कभी वो हिलता भी नहीं है, जबकि फोर्स तो लग रही है एक्सटर्नली। हो क्या रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी फोर्स ज़रूर है जो इस चीज़ को अपोज कर रही है, इस बॉडी को चलने नहीं दे रही है। वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस, मतलब पैरेलल टू द सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन। जैसे ये एक बॉडी है, एक ग्राउंड पे रखी हुई है इस तरीके से, तो ये दोनों, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर नहीं होने देगा, ये फोर्स लगाएगा। अगर आप इस तरफ एफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस तरफ लगने लगेगा, इस तरफ एफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस तरफ लगने लगेगा। बस ये फ्रिक्शन, और कुछ भी नहीं है फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी मैंने आपको नॉर्मली बस फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही बताई है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन डिटेल में, कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होती है दोनों फोर्सेस की नेट क्या होती है, मैं वो भी आपको अगली क्लास में ही बताऊंगा स्टैटिक और काइनेटिक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। थैंक यू।